उस दिन के बाद हरिया का घर नींद भूल गया। रात को दरवाजे अपने आप चरमराने लगते, चूल्हे की राख बिखरी मिलती और सबसे डरावनी बात, मटके के सिक्के हर सुबह कम होते जाते। कोई चोरी नहीं थी, घर में कोई बाहर का नहीं आता, फिर भी हर दिन एक सिक्का गायब। हरिया ने मटका खोला, उसे गिना। उसी रात सपने में उसने देखा आम का बाग, अंधेरा और वही साया मटके के पास बैठा है। वो सिक्के उठा रहा है और हर सिक्के के बदले कुछ कह रहा है। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन मतलब साफ था। जो लिया उसका हिसाब देना होगा। हरिया नींद से चिल्लाकर उठा। उसकी पत्नी रो रही थी, अब बस करो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन लालच डर से भी ज्यादा जिद्दी होता है। हरिया ने सोचा, अगर ये सच है तो और ले लूं और शायद सब खत्म हो जाए। अगली अमावस की रात वो फिर आम के बाग गया। इस बार उसे डर नहीं लग रहा था, जैसे अंधेरा अब उसका अपना हो गया हो। उसने उसी जगह फिर खुदाई की और इस बार मटका नहीं, एक पुरानी हड्डी मिली, इंसान की। हरिया के हाथ कांपने लगे। पीछे से धीमी आवाज आई, अब समझ आया। हरिया मुड़ा। वो साया बिल्कुल पास खड़ा था, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस हरिया के चेहरे पर पड़ी। और पहली बार हरिया ने उसका चेहरा देखा। चेहरा नहीं, बस खालीपन, जैसे किसी ने आंखें, नाक, मुंह सब मिटा दिया हो। और उसी खालीपन से आवाज निकली, लौटाने का वक्त आ रहा है। हरिया भागा, गिरता पड़ता घर पहुंचा। लेकिन उस रात के बाद उसका घर घर नहीं रहा। पत्नी बीमार रहने लगी, बच्चे चुप रहने लगे और हर रात साया और पास आने लगा। कभी आंगन में, कभी दरवाजे पर, कभी बिल्कुल सिरहाने। हरिया समझ गया था, जो लौट कर आया है वो सिर्फ सिक्के लेने नहीं आया, वो पूरा हिसाब लेने आया है। और बेटा, हिसाब कभी आधा नहीं होता। उसके बाद बेटा, हरिया के घर में सुबह और रात का फर्क मिटने लगा। दिन में उजाला होता पर घर के अंदर अंधेरा ही रहता। पत्नी की आंखों में अब डर नहीं था, थकान थी। बच्चे हंसना भूल चुके थे और हरिया, वो आदमी जो कभी सपने देखा करता था, अब नींद से डरने लगा था। क्योंकि नींद में साया पास आता था, बहुत पास। एक रात हरिया ने तय किया, अब और नहीं। वो उठा, मटका उठाया और पहली बार उसका हाथ कांपा। सिक्के अब कम नहीं हो रहे थे, अब वो अपने आप काले पड़ने लगे थे, जैसे खुशी नहीं, कुछ और चुरा कर लाए हों। हरिया ने मटका उठाया और आम के बाग की तरफ चल पड़ा। पत्नी पीछे से रोई, मत जाओ, सब कुछ यहीं छोड़ दो। लेकिन लालच आखिरी बार आदमी को अकेला करता है। अमावस की वही रात, वही बाग, वही ठंडा अंधेरा। हरिया ने मटका उसी जगह रखा जहां से उठाया था और पहली बार वो जमीन से बोला, ले लो, जो लिया था सब ले लो। हवा रुक गई, पेड़ बिना हवा के हिलने लगे और फिर वो साया धीरे धीरे जमीन से उठता हुआ उसके सामने आया। इस बार वो अधूरा नहीं था, अब वो पूरा दिख रहा था। लेकिन पूरा होना और भी डरावना था। उसका शरीर मिट्टी से बना था,
आंखों की जगह गहरे गड्ढे और मुंह से ठंडी सांसें। उसने कहा, तूने सिर्फ सिक्के नहीं उठाए, तूने नींद उठाई, सुकून उठाया और सबसे पहले डर उठाया। हरिया रो पड़ा। मैं गरीब था, मुझे लगा बस एक मौका। साया हंसा, लेकिन उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी। गरीबी मजबूरी होती है, पर लालच चुनाव होता है। उसने मटका उठाया, सिक्के मिट्टी में घुल गए और तभी साया बोला, अब जो सबसे कीमती है वो देना होगा। हरिया की सांस रुक गई। क्या? साया बोला, तेरी पहचान। और उसी पल हरिया को अपने पीछे अपने ही कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और वहीं खुद को देखा, खड़ा हुआ, चुप, साया बनता हुआ। उसकी चीख उसके गले में मर गई। अगली सुबह गांव वाले बाग के पास पहुंचे। वहां मटका नहीं था, सिक्के नहीं थे, बस एक आदमी बैठा था, चुप, मिट्टी से सना। वो हरिया था, लेकिन वो हरिया नहीं था। वो किसी को पहचानता नहीं था, न पत्नी को, न बच्चों को। बस बाग की तरफ देखता रहता, जैसे किसी के आने का इंतजार हो। कुछ महीनों बाद वो मर गया, चुपचाप। न कोई आखिरी बात, न कोई शिकायत। गांव ने राहत की सांस ली, डर चला गया। लेकिन बेटा, साया नहीं गया। आज भी अगर उस बाग से कोई लालच लेकर गुजरता है तो कहते हैं एक आदमी पीछे पीछे चलने लगता है, चुप, बिना आवाज। और दादी की दादी हमसे कहती थी, लालच में डूबा आदमी मरता नहीं, वो लौट आता है। इसलिए बेटा, अगर जिंदगी कभी तुम्हें शॉर्टकट दिखाए तो याद रखना, जो बिना मांगे मिले वो बाद में सब कुछ मांग लेता है। और जब साया हिसाब लेने आता है तो वो सिक्कों से नहीं, जिंदगी से वसूली करता है। बस इसी वजह से हमारे जमाने में लोग अंधेरे से नहीं, अपने मन से डरते थे। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डार्क वॉइस कभी चुप नहीं होती।